YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी शिक्षक साथी जानते हैं कि 17 और 18 मार्च को कुछ चयनित विद्यालयों में FLN सर्वे होने वाला है। ये सर्वे RS के द्वारा आयोजित किया जाना है, तो इसकी तिथि नज़दीक है। इसमें कुछ डाइट से अधिकारी आएंगे, कुछ MTs आएंगे आपके स्कूलों में, आपके स्कूल के बच्चों की दक्षताओं की जांच करेंगे। इसी की तैयारी के लिए आज का ये वीडियो समर्पित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 3 के बच्चों के लिए क्या क्या दक्षताएं हैं जो उनकी पूरी होनी चाहिए। ये जो टेस्ट पेपर है उसको जिला शिक्षा केंद्र द्वारा तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अपने विद्यालय में सभी बच्चों को इस प्रकार की दक्षताओं की जांच आप कर लें। अगर अधूरी हैं तो उनको इन दक्षताओं पर कार्य कराएं। हिंदी में बच्चों को क्या क्या आना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमें जो बच्चों की दक्षता चेक करनी है कि क्या वो अनुच्छेद पढ़ पा रहा है और पढ़ने के साथ साथ क्या वो उसको समझ पा रहा है। तो बच्चा पढ़ पाए और समझ पाए, इस प्रकार का एक अनुच्छेद दिया गया है। अमन रोज सुबह जल्दी उठता है, वह हाथ मुंह धोकर स्कूल जाता है, स्कूल में वह अपने दोस्तों के साथ खेलता है और पढ़ाई करता है। 2-3 लाइन का आपने उसको अनुच्छेद दे दिया। अब जरूरी नहीं है ऐसा ही अनुच्छेद आपके पेपर में आए, इसी से मिलता जुलता इसी स्तर का आएगा। इस अनुच्छेद पर आधारित कुछ प्रश्न बच्चा अगर ये पढ़ लेता है, समझ लेता है, तो इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से वो दे पाएगा। पहला प्रश्न है, अमन सुबह क्या करता है। तो बच्चों ये देखिए जरा, अमन रोज सुबह जल्दी उठता है लिखा हुआ है, तो हम इस पर टिक कर देंगे बी आंसर पे कि अमन रोज सुबह जल्दी उठता है। इसी अनुच्छेद पर आधारित दूसरा प्रश्न है, स्कूल में अमन क्या करता है। ये लिखा हुआ है स्कूल में अमन क्या करता है। तो ये लिखा हुआ है स्कूल में वह अपने दोस्तों के साथ खेलता और पढ़ाई करता है, लिखा हुआ है। अगर बच्चे इसको अच्छे से समझ पाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर उसे मिल जाएगा, दोस्तों के साथ खेलता है और पढ़ाई करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये लिखा हुआ है खेलता है पढ़ाई करता है। अगला प्रश्न है, अमन सबसे पहले क्या करता है। तो देखो सुबह जल्दी उठा और सबसे पहले क्या किया, हाथ मुंह धोकर स्कूल जाता है। तो यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, हाथ मुंह धोकर स्कूल जाता है। तो हाथ मुंह धोकर, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बस हमें यहां पर ये दक्षता जांच करनी है कि बच्चा अनुच्छेद पढ़ पा रहा है और उसको समझ पा रहा है। क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाएंगे अगर उसने अनुच्छेद समझ लिया है तो। अगला है जो हमारा जिस दक्षता की हम जांच करेंगे वो है शब्द पहचान। एक ये चित्र दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। अब वहां पर जो FI आएंगे या MT आएंगे 17-18 मार्च को स्कूल में चेक करने के लिए, तो उनके पास भी क्वेश्चन की एक सीट होगी। हो सकता कोई और चित्र हो, है ना, तो उस चित्र को और कुछ शब्द दिए गए हैं इधर। अब ये शब्द और चित्र का हमें मिलान करना है। चित्र किस चीज का है, किताब का। अब देखो जरा किताब कहां लिखा है इसमें, ये बस सही शब्द पर गोला लगा दीजिए। चित्र देखा बच्चे ने और चित्र को किस तरीके से लिखा जाता है हिंदी भाषा में, यहां से पढ़ लेगा वो। तो यहां से उसकी शब्द पहचान की जो दक्षता है वो पूर्ण मानी जाएगी। मान लो यहां कोई पतंग का चित्र बना होता है ऐसे, तो अब बच्चे को देखना था पतंग कौन सी है, तो पतंग ये रही, इस पे गोला लगा देता। ठीक है, चलिए
अगला जो है हमारा पड़ाव, वो हमें जांच करना है सरल वाक्य बच्चा बना पाता है या नहीं। जैसे मेरा नाम दीपक है, ये मैं एक वाक्य बोलता हूं, मेरा नाम दीपक है, मेरा नाम दीपक है। इस वाक्य का सही अर्थ निकल रहा है और सही क्रम में सभी शब्द लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता मेरा नाम है दीपक, ये गलत सीक्वेंस हो जाएगा। मेरा नाम है दीपक, है अपनी जगह पर आएगा, मेरा अपनी जगह पर आएगा, दीपक अपनी जगह पर आएगा। तो बस ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी ये वाक्य दिया गया है, लेकिन शब्दों को उलट पुलट कर दिया गया है। जो शब्द पहले लगना है वो कहीं और लगा दिया है, जो बीच में लगना है उसको शुरू में लगा दिया या अंत में लगा दिया। तो अगर बच्चा हिंदी अच्छे से पढ़ता है तो उसको वाक्य बनाने की प्रैक्टिस हो जाती है। पढ़ता स्कूल अजय में है, आप जानते हो ये वाक्य सही नहीं है। इसका सही वाक्य होगा अजय स्कूल में, पहले अजय लिखेंगे, फिर स्कूल शब्द आएगा, स्कूल में पढ़ता है। इस तरीके से ये वाक्य बनना चाहिए। तो इस प्रकार के सरल सरल वाक्यों का अभ्यास बच्चों को हम स्कूल में कराएंगे। जो छोटे बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको बता दूं, बेटा इस प्रकार से आप जानते हो कि है वाक्य के अंत में आता है, शुरू में उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, तो ये वाक्य का सीक्वेंस ये सही होगा। और भी बच्चों से वाक्य बुलवा सकते हैं, बोल बोलकर बच्चों से वाक्य लिखवा भी सकते हैं। इसके बाद बच्चों के लेखन कौशल की हमें जांच करनी है कि बच्चा जो हम शब्द बोलते हैं उनको लिख पाता है या नहीं। कुछ शब्द हम भी बोलेंगे उससे लिखवाएंगे, कुछ उसके स्वयं के दिमाग से बच्चों से शब्द लिखने को कहेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख रहे हैं ब से शुरू होने वाले शब्द। अब बच्चा जानता है ब से क्या बनता है, बकरी, तो बच्चा अपने मन से लिखेगा। ब से बांस भी बनता है, बांस है ना। ब से बरगद भी बनता है। तो बच्चे को अपने मन से लिखने हैं कुछ शब्द जो ब से शुरू होते हों। अब बस इतना बदलाव हो जाएगा कि जब आपके यहाँ एफआई आएंगे वो बोलेंगे आप स से बनाइए, तो स से बना दो सड़क, है ना। तो इस स से पूछ सकता है, किसी भी अक्षर से पूछ सकता है। तो बच्चे अगर लिखना उसको आता है तो वो किसी भी अक्षर से, किसी भी वर्ड से वो शब्द बना सकता है। स से सपेरा भी होता है। तो इस प्रकार की दक्षता का हमें आकलन करना है, क्या बच्चा उसको कोई हम अक्षर दें उस पर शब्द बना पाता है या नहीं। ठीक है, चलिए ये थी आपकी हिंदी की दक्षता। अंग्रेजी में किस प्रकार की दक्षता बच्चे को आनी चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। जैसा कि हिंदी में अनुच्छेद दिया था वैसा ही अंग्रेजी में ये अनुच्छेद दिया हुआ है, तो इसको बच्चा पढ़ पाए ये हम सुनिश्चित करेंगे, और इसको समझकर इन प्रश्नों के उत्तर भी बच्चा दे पाए, यह भी हमें दक्षता उसकी जांच करनी है। जैसे रिया हैज ए स्मॉल कैट, इतने वाक्य पर देखते हैं हम। रिया हैज ए स्मॉल कैट, रिया के पास एक छोटी बिल्ली है। पहला प्रश्न यहीं से है, व्हाट डज रिया हैव, रिया के पास क्या है। तो अभी पहला वाक्य हमने पढ़ा ये बॉक्स वाला, रिया के पास क्या है, एक कैट है, तो कैट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो ए डॉग ए कैट, ये सही हो जाएगा, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द कैट्स नेम इज मिमी, कैट का नाम क्या है, मिमी है, कैट का नाम मिमी है। अगला प्रश्न यही है, व्हाट इज द कैट्स नेम, कैट का नाम क्या है ना। बिल्ली का नाम क्या है, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि बिल्ली का नाम क्या है, बिल्ली का नाम मिमी है, ये लिखा है मिमी। तो मिमी कहाँ है, ये रहा ऑप्शन ए में।
तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। मिमी लव्स टू ड्रिंक मिल्क। मिमी को दूध पीना पसंद है। क्या पसंद है? दूध पीना। एंड और प्ले विथ अ बॉल, उसको खेलना पसंद है, बॉल से खेलना पसंद है और दूध पीना पसंद है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाट डज मिमी लव टू डू, तो उसे दूध पीना और खेलना पसंद है। ये सही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। जिस प्रकार से हिंदी में हमने शब्दों की पहचान की थी, उसी प्रकार अंग्रेजी में भी शब्दों की पहचान करना है आपको। ये चित्र देखिए जरा, चित्र किस चीज का है? ये आप जानते हो, ये एक टाइगर का चित्र है। तो टाइगर की स्पेलिंग कहाँ लिखी देखो जरा, ये लिखिए, इस पे गोला कर दो बस। इन सभी शब्दों को आप पढ़ लें एक बार। ये एप्पल, टाइगर, पेन और एलिफेंट। चित्र है टाइगर का, तो टाइगर पे हम क्या लगा देंगे? सर्कल लगा देंगे प्यारे बच्चों। टाइगर माने होता है चीता। ठीक है। चलिए, अब अंग्रेजी में आपको वाक्य भी बनाना है। जैसे इज माई नेम रोहन, तो इन सभी शब्दों को सही क्रम में लगाएंगे तो बनेगा रोहन इज माई नेम। नहीं, ऐसे ऐसे आएगा। रुको जरा, रुको 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 रुको। माई नेम इज रोहन। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या बोलते हो? माई नेम इज रोहन, सोहन, जो भी नाम होता है। तो सबसे पहले आएगा माई, फिर आएगा नेम, उसके बाद एज और रोहन लास्ट में आ जाएगा। ये इस वाक्य का सही क्रम होगा। एज पहले नहीं आएगा, पहले आएगा माई, फिर नेम, फिर एज और फिर रोहन। माई नेम इज रोहन, माई नेम इज सोहन, माई नेम इज रानू, माई नेम इज मोहन, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर डी, राइटिंग स्किल। क्या बच्चे अंग्रेजी में लिख पाते हैं? राइट 3 वर्ड्स स्टार्टिंग विथ बी। हिंदी में हमने ब से पूछा था, अंग्रेजी में बी से पूछा है। तो बी से कौन कौन से शब्द बच्चों आपको याद हैं वो लिखने हैं। कुछ शब्द मैं आपको बता रहा हूं, जैसे बुक, बुक माने किताब होता है। BAT बैट, ये आपने जरूर निश्चित ही पढ़े होंगे, बैट। BOY बॉय, BUS बस। तो इस प्रकार के अलग अलग अक्षरों पर, अलग अलग अल्फाबेट्स पर, मैं तो ये कहूंगा ए से लेकर के जेड तक सभी अक्षरों पर आप 4 से 5 शब्द बनाना और लिखना सीख लें। जैसे सी से बनेगा कैट, CAT कैट। COW काव, CAR कार। और ये कक्षा 2 की इंग्लिश की बुक में भी दिए गए हैं, कक्षा 3 की इंग्लिश की बुक में भी दिए गए हैं। सी के बाद आपका डी से भी बनाना सीख लें आप। डी से डॉग, डी से डक, डॉल, डॉल मतलब गुड़िया, डॉग मतलब कुत्ता, डक मतलब बतख। ई से ही बनाए, EGG एग। इस प्रकार से सभी ए से लेकर जेड तक इन अक्षरों पर आप शब्द बनाना सीख लें, कुछ याद भी रखें। अगला पड़ाव है हमारा गणित की दक्षता की जांच करना। तो कक्षा 3 तक जो लक्ष्य है वो आपको 9,999 तक की बच्चों को संख्याएं सिखाना है। संख्या देख करके बच्चे उसको पढ़ पाएं, या फिर कोई शिक्षक बोल रहा है तो उसको सुन करके संख्याओं को लिख पाएं। दोनों दक्षताओं पे हम काम करेंगे। जैसे इसको पढ़ पाए बच्चा, क्या लिखा है? 1971, 1982, 2005, 2012। अगर मैंने बोला बच्चों 790 लिखिए, 790, तो जैसे बोला 700 तो बच्चा 7
9 और 0 इस तरीके से लिख पा रहा है तो बच्चे की दक्षता कंप्लीट मानी जाएगी। 1000 तक की संख्या है, 9999 तक की संख्या है, मैंने बोला 8475, 8475। शिक्षक साथी भी थोड़ा सा मेहनत करें, बच्चों को बार बार इन चीज़ों का अभ्यास कराएं। कक्षा 3 तक के हमारे लक्ष्य हैं 9999 तक संख्या सिखाना। तो बच्चों को पता है 8000 मतलब 1000 का अंक, सबसे पहले 8000 लिखो। 400 तो सैकड़े के अंक के आगे 400 लिखें। फिर 75 इसको मिलाकर लिखते हैं 75, इस तरीके से। तो इस प्रकार की दक्षताएं बच्चों को सिखाएं और उनकी स्तर की जांच करें। सरल सरल जोड़ घटाव, जोड़ और घटाव, 2 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना और घटाना। कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, जैसे 25 और 13 को जोड़ना। 25 और 13 को जोड़ना तो इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखें और दहाई के नीचे दहाई का अंक लिखें। ये जोड़ का निशान लगाएं प्यारे बच्चों। 5 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, चाहे तो आप इसे लाइन खींच के 1 2 3 4 5, उसके बाद ये 3 अंक लिखा है 1 2 3। अब इन सभी तीलियों को, इन सभी लाइनों को जोड़ करके यहां लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 और 1 कितने होते हैं, 2 और 1 होते हैं 3। इस प्रकार के 2 संख्याओं के जोड़ सभी बच्चों को आने चाहिए। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको जोड़ और ये घटाव आते होंगे। कम से कम 2 संख्याओं के जोड़ घटाव आप आवश्यक रूप से सीख लें। इसी तरीके से ये घटाव है, 40 में से 18 घटाना है तो सबसे पहले 40 लिखें और 18 लिखें। आप जानते हो 0 है तो 0 में से 8 कम नहीं होता, तो एक बंडल इधर से हम इधर ले लेंगे तो यहां 3 बंडल बचेंगे और इधर हो जाएंगे 10, क्योंकि बंडल होता है 10 का। अब 10 में से 8 कम करेंगे तो बेटा 2 बचते हैं, और 3 बंडल में से 1 बंडल कम करेंगे तो इधर बचेंगे 2 बंडल। 22 हमारा जवाब हो जाएगा इसका। इसी तरीके से तीसरा जोड़ और भी है। देखो बच्चों यहां तक आपको जोड़ घटाव हासिल के आने चाहिए। जैसे 55 में 22 जोड़ना है आपको, तो सरल सरल 2 अंकों के जोड़ सभी बच्चों को आने चाहिए। 5 और 2 होते हैं बच्चों 7, और 5 और 2 7, तो इसका जवाब हो जाएगा 77। ठीक है, चलिए इसके बाद गुणा। बेटा बार बार जोड़ करने को ही हम गुणा कहते हैं। जैसे 6 का गुणा 3 से करना है तो 3 का पहाड़ा पड़िए अब 6 बार। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, 3 पंच 15, और 3 छक्के 18। 3 छक्के 18 होता है, तो 3 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 18 यहां आ जाएगा। तो इस प्रकार के गुणा करना आपको आना चाहिए। ये पहाड़े आपको याद होने चाहिए बेटा, है ना, कम से कम 15 तक, 10 या 15 तक सबको पहाड़े याद होने चाहिए। ये है आपका भाग। 20 में है भाग देना है बेटा 5 का, तो 5 का पहाड़ा बनाओ जरा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। 20 के बराबर हो गया ना। 20 चीज़ों को हम बांट रहे हैं 5 लोगों में, 5 चौके 20, तो हर एक बच्चे को 4 चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। बेटा भाग का मतलब होता है बांटना। एक भाग मैं और दे रहा हूँ अपने मन से आपके लिए कि आपको 18 चीज़ों को बांटना है 3 लोगों में। तो इस तरीके से हम करेंगे। 3 चीज़ें हमारे पास 18, ये भाग बन गया हमारा। 3 का पहाड़ा 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15 और 3 छक्के 18। 18 चीजें बांटनी है तो हर बच्चे को 6 चीजें मिलेंगी। तो इस तरीके से बेटा आपको बांटना आना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा शब्द समस्या से संबंधित। जैसे इसमें संख्याएं भी हैं और भाषा भी लिखी है। तो समझो जरा, रीमा के पास 12 टॉफियां थीं। उसने 4 टॉफियां अपने दोस्त को दे दी। अब उसके पास कितनी टॉफी बची? आप जानते हो रीमा के पास कितनी है बेटा? 12। 4 टॉफी अपने दोस्त को दे दी तो 12 में से 4 कम हो गई कि नहीं हो गई? है ना। अब कितनी टॉफी बची है? तो 12 में से 4 उसने दे दी तो उसके पास कितनी बचेंगी? 8 टॉफी बचेंगी। आप चित्र बना के भी कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 टॉफी है इसके पास, रीमा के पास। 4 टॉफी दोस्त को दे दी तो ये 4 हटा दो। 1 2 3 4, ये 4 हटा दी हमने। हटा दी। बताओ कितनी बची हैं, गिन के बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके के सवाल भी बेटा आपको आने चाहिए। 8 टॉपी बचेंगे इसके पास। तो ये था हमारा इस प्रकार के प्रश्न। आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित सभी बच्चों को तैयार करना है आपके एफएलएन सर्वे के लिए। कुछ और चीजें जो आप तैयार कर सकते हो वो ये है कि इस प्रकार का चित्र है, ये दिख रहा है आपको। तो कौन कौन सी चीजें आपको दिख रही हैं उनके नाम बताओ जरा मुझे। ठीक है, ये सूर्य दिख रहा है तो सूरज कॉपी पे लिख के बताएं और बोल के भी बताएं। ये पेड़ दिख रहा है तो पेड़ लिख के बताएं। बारिश की बूंदें दिख रही हैं तो बारिश लिख दो। क्या क्या दिख रहा है वाक्य में भी बता सकते हो आप। ये लड़की का छाता दिख रहा है आपको तो छाता लिख के बताएं, बोल करके बताएं। तो कम से कम 8-10 चीजों के नाम चित्र देख करके आपको बताने हैं। लड़की छाता लगाए हुए है, सूरज निकल रहा है, मैदान में घास है, देखो हरी हरी घास है, घास। तो इस तरीके से तो बच्चों आप बता सकते हो। कुछ और दक्षताएं, सभी प्रकार के नोट। अच्छा, ये चित्र में दिख रहा है, आप इस नोट को बताओ कितने रुपए का नोट है ये बताओ जरा। लिखा भी है, देखो ये लिखा है 500 रुपए, इधर 500 भी लिखा है। तो कितने का नोट हुआ ये? 500 का। तो सभी प्रकार के नोटों की पहचान बेटा। एक 100 रुपए का नोट भी होता है, 200 रुपए का भी नोट होता है ना, 20-50 का भी होता है। तो सभी प्रकार के नोटों की पहचान प्यारे बच्चों आपको आनी चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज और आनी चाहिए, वो ये रही, घड़ी में देख करके आपको समय बताना है ना। तो ये आपकी घड़ी रही। तो 2 सुई मुख्य है बेटा, एक ये घंटे वाली और एक ये आपकी मिनट वाली। घंटे वाली सुई 10 पर है तो मतलब 10 बज गए, 10 बजकर। अब बेटा 12 से और 1 तक कितनी बिंदी है? 5, तो 5 मिनट होती हैं। यहां से यहां तक 10 मिनट हो गई, यहां से यहां तक 15 मिनट हो गई, इस तरीके से। तो मिनट वाली सुई हमारी बेटा कितने पर है बताओ जरा? 2 पर। तो देखो 12 से लेकर 2 तक कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मतलब 10 मिनट। तो 10 बजकर 10 मिनट इस घड़ी में समय हो रहा है, 10 बजकर 10 मिनट। घंटे वाली सुई जिस नंबर पर है उतने बजेंगे, मिनट वाली सुई जिस नंबर पर है उतनी मिनट होती हैं। बस ऐसा मत कह देना प्यारे बच्चों 2 पर है तो 2 मिनट नहीं बेटा। 12 से लेकर 2 तक कितनी लाइनें हैं? 10 लाइनें हैं। आप तो 5 का गुणा करके मिनट बता दिया करो। अगर मिनट वाली सुई 3 पर है तो 5 गुणा 3 मतलब 15 मिनट। अगर मिनट वाली सुई 5 पर है तो 5 गुणा 5 मतलब 25 मिनट।
ठीक है ना। अगर मिनट की सुई 8 पर है तो 5 गुणा 8 कितने होते हैं? 40, मतलब 40 मिनट। गिनो ना, देखो 5 का गुणा हम इसलिए कर रहे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि देखो इसके और इसके बीच में 5 लाइनें हैं, 1 2 3 4 और 5, इसलिए हम 5 का गुणा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, शिक्षक साथियों, सभी दर्शकों, इस प्रकार की दक्षताएं कक्षा 3 के बच्चों की पूर्ण होनी चाहिए। इन दक्षताओं के आधार पर बच्चों का आप समूह बना सकते हो। अगर बच्चा 75% या उससे अधिक सवालों के जवाब सही देता है तो वो एडवांस माना जाएगा, एडवांस बच्चा है। अगर 75% तक देता है तो उसको प्रोफिशिएंट, प्रवीण माना जाएगा। और 50% तक सही जवाब देता है, मतलब आधे प्रश्नों के सही जवाब देता है, तो वो बेसिक स्तर पर है। अगर 50% से कम है तो वो बेसिक से बिलो है, बेसिक से नीचे आ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कक्षा 2 के बारे में एक वीडियो और लेकर के आऊँगा, तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।